देश की सेवा में हाजिर जवानों के हौसले और जज्बे को सलाम। प्रेमचंद हो, मेजर ध्यानचंद हो या हो अब्दुल कलाम, हमारी उम्मीदों से परे और सोच से हटकर काम करके अमर कर जाते हैं वो अपना नाम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ तीसरी और वर्तमान लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर की। दोस्तों, जनरल माधुरी कानितकर उन हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने अपने आप को हालात के हिसाब से नहीं बल्कि हालात को अपने हिसाब से डाला है। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड ने उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। उन्होंने बस ईमानदारी से अपना काम किया और वे आज इंडियन आर्मी की पहली पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। इनका बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। 12th क्लास के बाद एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ AFMC पूना में गई। वो वहाँ के माहौल से इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने वहीं एडमिशन लेने की ठान ली। डॉक्टर कानितकर बताती हैं कि AFMC में उनके पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। वे बचपन से ही खुश मिजाज इंसान रही हैं। वे बताती हैं कि AFMC में बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी और वहाँ का डिसिप्लिन ये सब उन्हें भा गया। इतना ही नहीं, उनका प्यार यानी इनके पति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कानितकर भी वहीं परेड करते थे। वे 12th क्लास से एक दूसरे को जानते थे और फिर शादी कर ली। दोस्तों, 3 स्टार रैंक तक पहुँचने वाला ये इंडियन आर्मी का पहला कपल है। डॉक्टर कानितकर के पेरेंट्स इंजीनियर थे। इनके परिवार से कोई भी आर्मी में नहीं है, तो इनके लिए आर्मी ज्वाइन करना सबसे डिफिकल्ट स्टेप था। उसके बाद AFMC के हिसाब से अपने आप को तैयार करना और भी चैलेंजिंग था। दोस्तों, चैलेंजेस एक अपॉर्चुनिटी ही होते हैं, लेकिन डॉक्टर कानितकर की अपनी जिद थी कुछ करने की। उन्होंने MBBS के तीनों फेज में यूनिवर्सिटी टॉप किया और कल्चरल एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। इसी वजह से उन्हें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल अवार्ड से नवाजा गया। अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए इन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिंगापुर और ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट लंदन से भी स्टडी की। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इनके लिए आसान था। वे बताती हैं कि जब वो पठानकोट हॉस्पिटल में थी तब इनकी मां कोमा में थी। इनके पति हिशार थे, बेटी की एपिलेप्सी डेवलप हो रही थी और बेटा भी 8th क्लास में था। इन्होंने सब कुछ मैनेज किया। ये अपने काम में इतना घुल जाती थी कि महीनों तक लगातार हॉस्पिटल में रहती थी। दोस्तों, इसी खूबी की वजह से इन्हें 2014 में विशिष्ट सेवा मेडल और 2018 का अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। दोस्तों, एक औरत माँ, बहन, बेटी, दोस्त, पत्नी और न जाने कितने रिश्तों को निभाती है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर ने ये रिश्ते तो निभाए, साथ ही एक डॉक्टर, एक टीचर और एक सोल्जर के रूप में अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई। सलाम है देश के ऐसे महान हस्तियों को जो लगातार अपने कर्म के मार्ग पर बढ़ते हुए देश का नाम चमकाने में लगे हैं। दोस्तों, सफर बहुत लंबा है, तो चलते रहिए। ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।